हेलो फ्रेंड, आज हम लोग केमिस्ट्री की हैलोजन की टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले। तो हम लोगों ने पहली टॉपिक जो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 की बात की थी, उसमें हम लोगों ने बहुत सारा चीज देखा था, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। लेकिन एक फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों का बचा हुआ रह गया था। ठीक है, वो कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी था? कलर्ड आयन फॉर्मेशन। क्या चीज? कलर्ड आयन क्या फॉर्मेशन। ये हम लोग का बचा हुआ रह गया था। ठीक है, कलर्ड आयन फॉर्मेशन। ठीक है, तो कलर्ड आयन फॉर्मेशन होता क्या है? तो कलर्ड आयन फॉर्मेशन, जब कभी भी मैंने बोला था, जब कभी भी अगर कलर्ड पूछ दिया कि भैया ये चीज कलर्ड क्यों होता है, कोई भी फैमिली के बारे में, तो पहला पॉइंट लिखना है ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या लिखना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन ये कलर्ड आयन फॉर्मेशन होता कैसे? तो हम लोगों ने बात किया था यहाँ पर कि इसका कितना होता है, NH2 कितना, Np5 होता है, यही ना। मतलब ये P है तो P में कितना है? 5 है। 1 2 3 4 5। तो ये दोनों क्या है? पेयर्ड है। लेकिन ये क्या है? अनपेयर्ड है। क्या है? अनपेयर्ड है। तो कलर्ड कब बनेगा? जब क्या अनपेयर्ड होगा तब क्या बनेगा? कलर्ड। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कलर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। कलर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कलर्ड बनने के लिए। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहला पॉइंट ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये लिखना है। क्वेश्चन हम लोगों का कैसे पूछेगा? क्वेश्चन, हैलोजन इज कलर्ड। क्या चीज? हैलोजन क्या भैया? कलर्ड है। हाउ? कैसे? ठीक है, हैलोजन इज कलर्ड हाउ? तो हम लोग क्या लिखेंगे? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैलोजन इज व्हाट? कलर्ड। ये एक नंबर का क्वेश्चन बहुत वीआईपी बनता है। किसी भी चीज कलर्ड होगा, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या कलर्ड होगा। लेकिन ये बात हो गई। लेकिन अगर हम लोग क्या, ये एक नंबर की क्वेश्चन हो गई, अगर हम लोग का 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछ दे? 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ दे, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग इतना छोटा सा अगर हम लोगों ने काम किया तो कितना नंबर लेकर के आएंगे? 1 नंबर लेकर के आएंगे। तो 3 नंबर को 3 नंबर की तरह लिखना चाहिए ब्रीफ करके। तो कैसे लिखना है? 3 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स के लिए सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन 3 मार्क्स के लिए अब हम लोग को देखना है दोस्तों कि कैसे करेंगे। तो देखिए, 3 मार्क्स का पूछेगा तो क्या होता है कि किसी भी, क्या चीज, जब हम लोग का 3 मार्क्स का पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग हीट करते हैं, क्या चीज किए हम लोग? किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग क्या किए? हीट किए। हीट करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। कहां चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट पे चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट का मतलब मैं समझाता हूं। एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हुआ? किसी को अगर हीट किए तो वो बहुत हीट हुआ, बहुत हीट हुआ, और वो एक्साइटेड स्टेट एकदम ऊंचा चला गया। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट पर। लेकिन जब उसे हम लोग क्या कूल करेंगे, जब हम लोग उसे क्या कूल करेंगे, क्या ठंडा करेंगे, ठीक है, तो वो क्या आएगा? वापस आएगा। क्या आएगा? वापस आएगा, वापस आएगा। ठीक है, और जब वो वापस आएगा ना, तो वो क्या करता है? रेडिएट करता है। ठीक है, क्या करता है? डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करता है। क्या चीज? डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को रेडिएट करता है। ठीक है, तो ये क्लियर होना चाहिए। किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या किए? हिट किए। हिट करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। जब उसे हम लोग हिट करना बंद कर देंगे तो वो धीरे धीरे क्या वापस आएगा। वापस आएगा तो वो क्या चीज? रेडिएट करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को। तब पता चला जाएगा फ्रीक्वेंसी से कि वो कौन सा कलर का है या नहीं है। तो ये कितना मार्क्स में लिखना है? 3 मार्क्स में। लेकिन 1 मार्क्स में लिखना है तो ये चीज को नहीं लिखना है क्योंकि टाइम वेस्टेज होगा। ठीक है, तो 3 मार्क्स के लिए ये चीज हमको लिखना है। अब हम लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टी जितना भी था वो हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पर 3 टर्म देखा था जो कि इंपॉर्टेंट था। 3 टर्म जो कि इक्वल था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू व्हाट? ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इक्वल टू व्हाट? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है,
तो क्या चीज देखा था वो आपको तो क्लियर होगा। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इक्वल टू व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम लोग बात करने वाले केमिकल प्रॉपर्टी की। किस प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले, केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग का भैया क्या क्या है। किस फैमिली की बात कर रहे हैं हम लोग, हैलोजन फैमिली। किस फैमिली की बात कर रहे हैं हम लोग, हैलोजन फैमिली की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इसका ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट। ये इसका कितना है, तो देखिए इसका है कितना, तो अगर हम लोग बात करें तो ये है क्या, ठीक है, हैलोजन फैमिली हम लोग का है क्या, तो वो है क्या, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। ये हमारा 9 17 ये, तो 9 की बात करते हैं तो अगर पहला सेल में कितना 2, दूसरा सेल में कितना 7 आ जाएगा। तो 9 की बात करते हैं, Fe की बात करते हैं, ये कितना 9, तो इसको कैसे लिखे 2 और कितना 7। क्या क्यों लिखे, क्योंकि पहला सेल में मैक्सिमम में इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है 2, दूसरा सेल में कितना आ सकता है मैक्सिमम 8, है कितना 7, 4 5 6 7। क्या चाहेगा, एक क्या चाहेगा लेना चाहेगा, लेकर के क्या चाहेगा स्टेबल हो जाना चाहेगा, यही ना चाहेगा। क्लियर है कितना, फिर कल बाहर आई एंटी होता है फ्लोरीन का भैया 9 होता है, 9 को 2 साथ लिख सकते हैं, पहला सेल में 2 होगा, दूसरा सेल में 7 होगा। तो अब ये क्या चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या चीज गेन करना चाहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा गेन करना चाहेगा, और गेन करके क्या स्टेबल हो जाना चाहेगा। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं मिल रहा है और कुछ कर सकता है, हाँ कर सकता है, कैसे और स्टेबल हो सकता है, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को अपना क्या कर दे लूज कर दे, क्या कर दे 7 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे लूज कर दे। तब ये क्या होगा हम लोगों का, क्या होगा हम लोगों का स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर 2 पर आकर के बच जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें कि ऑक्सीडाइजिंग स्टेट इसका कितना होता है, गेन करेगा कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो गेन करता है तो क्या चीज साइन कितना माइनस क्या 1, कोई दिक्कत, माइनस लगता है जब साइन जब गेन करता है। और जब कोई चीज रिलीज करते हैं, जैसे Na में 11 होता है तो एक रिलीज किया तो Na प्लस होता है, उसी तरीके से 7 यहाँ पे अगर रिलीज करेगा तो यहाँ पर कितना होगा +7 होगा। लेकिन ये 7 रिलीज नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्या बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, इस कारण ये 7 इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करता। इसका क्षमता है कि 7 भैया रिलीज कर सकता है उतना तक, लेकिन रिलीज नहीं करता है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, उतना एनर्जी नहीं हो पाएगा। तो इस कारण इसका कितना से -1 से +7, तो ऑक्सीडाइजिंग स्टेट इसका कितना होगा भैया -1 to +7, -1 to +7 इसका क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग स्टेट वेरी करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, इस कारण -1 to +7। ये हुआ पहला नंबर हमारा ऑक्सीडाइजिंग स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या, ये हाइड्राइड हमारा क्या बनाता है केमिकल प्रॉपर्टी में, हमारा जो हैलोजन है वो हाइड्राइड हमारा हैलोजन क्या बनाता है, क्या चीज हाइड्राइड, क्या हाइड्राइड। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करना चाहेगा और क्या चीज स्टेबल हो जाएगा, तो ये हाइड्राइड हमारा क्या बनाएगा, तो ये देखिए ये कितना 5 होता है वाटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, कितना NH2 Np कितना 5, ठीक है, Np कितना 5, तो ये क्या चाहेगा एक क्या लेना चाहेगा, अगर कहीं पर H है गलती से क्या H है तो H को लेकर के ये क्या चाहेगा स्टेबल हो जाना चाहेगा। मतलब जो भी या फ्लोरीन है क्लोरीन है, ठीक है, फिर कल बाहर आई बट आंटी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के वाट स्टेबल होना चाहेगा। सपोज डेट ये इसको हम लोगों ने H माना, क्या माना H माना, E माना, क्या माना हम लोगों ने E माना, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या सपोज डेट ये क्या H है, H लेकर के क्या स्टेबल हो जाना चाहेगा, तो बनाया क्या He, क्या बनाया He बनाएगा। E क्या है यहाँ पर, E क्या हमारा, ये सब हमारा एलिमेंट है, कौन सा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंड व्हाट आंटी, ठीक है Au, तो ये सब हमारा क्या एलिमेंट है। तो क्या हमारा बताया बनाया हाइड्राइड He बनाया। अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन फैमिली में, तो वहां पर क्या बना रहा था H2E बना रहा था, H2E मतलब H2O H2S वो बना रहा था, क्योंकि उसका क्या था Np4 था, तो उसको 2 ना H चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कितना चाहिए एक H चाहिए, तो क्या बनाएगा He बनाएगा, क्या इसका हाइड्राइड। तो ये हो गया क्या, हम लोग हाइड्राइड की बात कर लिए कि ये क्या बनाएगा He बनाएगा, ठीक है, He बनाएगा, हाइड्राइड की बात कर लिए। अब देखिए हम लोग किस टॉपिक एसिडिक कैरेक्टर, इसका क्या देखते हैं
एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं। क्या एसिडिक कैरेक्टर देखते हैं। हम लोगों ने तो बॉइलिंग पॉइंट को पहले ही डिस्कस कर रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा हैलोजन फैमिली का। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऊपर से नीचे आते तो क्या इंक्रीज करेगा, याद धरना, मैंने बताया था या याद धरना, क्या ऊपर से नीचे आएगा तो क्या चीज इंक्रीज करेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। और एक बात बताया था विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, फिर से बता दे रहा हूं, विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट, मोर बॉइलिंग पॉइंट HF और HCl। ठीक है, जल्दी से बताइए कि क्या होगा, HF का ज्यादा होगा कि HCl का ज्यादा होगा। तो लग रहा होगा तो HCl का ज्यादा, लेकिन ये क्या है एक्सेप्शनल, कभी भी बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो वहां पर एक्सेप्शनल आएगा। ठीक है, हमने बताया था 3 पॉइंट बताया था कि कभी भी बॉइलिंग पॉइंट आएगा रीजन डालना है वीक वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरा हमने पॉइंट बताया था कभी भी बॉइलिंग पॉइंट आएगा एक्सेप्शनल आएगा। तीसरा बताया था कभी भी बॉइलिंग पॉइंट आएगा जो एक्सेप्शनल आएगा उसका रीजन होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो होना किसका चाहिए था, HCl का बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे क्या करता था हम लोग का, क्या इंक्रीज करता था। अगर पीरियोडिक टेबल में हम लोग बात करें तो ये क्या ऊपर से नीचे हम लोग का क्या इंक्रीज करता था। लेकिन होता किसका ज्यादा, HF का। क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है HCl से क्या होता है ज्यादा होता है। बताइए भैया क्यों होता है HF का ज्यादा HCl से। तो इस कारण होता है ड्यू टू व्हाट, रीजन क्या होगा, ड्यू टू व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या चीज, ड्यू टू व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन आएगा विच हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट HF और HCl। तो हम लोग क्या लिख करके आएंगे HCl, नहीं, क्या लिखना है HF। HF का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ज्यादा होता है, इट इज एक्सेप्शनल केस। ठीक है, तो HF का ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, ड्यू टू व्हाट हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण किसका ज्यादा होता है, HF का ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे एसिडिक कैरेक्टर पे। एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है हम लोग का, एसिडिक कैरेक्टर हम लोगों ने क्या ऑक्सीजन फैमिली में भी बात की थी। एसिडिक कैरेक्टर किसे कहते हैं, एसिडिक कैरेक्टर हम लोग कहते हैं किसे, कि जो हम लोग का क्या चीज क्लीवेज ऑफ H+ आयन। एसिड मतलब क्या हो गया, जिसके पास H+ आयन हो उसे क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। मतलब जिसके पास ज्यादा H+ आयन हो, जो H+ आयन को आराम तरीका से H+ आयन को रिलीज कर सकता है, वो क्या होगा ज्यादा एसिडिक होगा। तो क्लीवेज मतलब क्या हुआ, छोड़ना। ठीक है, वो छुटकारा देना, क्लीवेज ऑफ व्हाट H+ आयन, H+ आयन। तो वहां पर बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया था कि कैसे इस चीज को एसिडिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ओके, तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस मीन्स व्हाट, बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है। अगर फिर कल बाहर आई आंटी की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ ऊपर से नीचे आए तो क्या हुआ हमारा भैया, इंक्रीज किया। तो अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन की तो ये क्या हमारा छोटा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग क्या क्लोरीन की बात करें तो इसका सेल क्या हमारा बड़ा है। तो बॉन्ड लेंथ क्या, इसका क्या छोटा है, इसका क्या बड़ा, इसका क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या ज्यादा, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या कम। ठीक है, तो स्ट्रेंथ क्या है कम। ये क्या बोला है, क्लीवेज ऑफ H+ आयन, मतलब H+ आयन को छोड़ने की क्षमता को। H+ आयन कौन आसानी तरीके से छोड़ सकता है, जिसका क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। किसका कम है, Cl का। तो कौन सा ज्यादा अच्छी तरीके से छोड़ेगा, Cl। किससे, फ्लोरीन से। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ व्हाट डिक्रीजेस। तो H+ आयन क्या आराम तरीका से सबको, इसकी बात करें तो ये तो बहुत कम इसका स्ट्रेंथ है। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो आराम से H+ आयन इससे रिलीज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीका से हम लोग बोल सकते हैं ऊपर से नीचे आएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों करता है लिखना है 3 रीजन। पहला क्या, बॉन्ड लेंथ क्या इंक्रीजेस, दूसरा बॉन्ड स्ट्रेंथ व्हाट डिक्रीजेस, एंड व्हाट क्लीवेज ऑफ H+ आयन। ठीक है, तो ये तीनों रीजन वहां पर भी मैंने बताया था। तो सेम चीज है, मैंने बार बार बोल रहा हूं कि अगर आपने ऑक्सीजन फैमिली पढ़ा है तो 60% जो है वो क्या से सेम केस यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात हो गई एसिडिक कैरेक्टर की। अब हम लोग का नेक्स्ट टर्म आता है, वो है क्या से रिड्यूसिंग कैरेक्टर। क्या आता है हमारा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम लोग का आता है। तो वहां पर भी बात किया था ऑक्सीजन फैमिली में रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, वही चीज है कि एसिडिक कैरेक्टर इज इक्वल टू व्हाट रिड्यूसिंग कैरेक्टर। वहां पर बोला था एसिडिक कैरेक्टर इज इक्वल टू व्हाट रिड्यूसिंग कैरेक्टर। मतलब जो कि एसिडिक कैरेक्टर है वही क्या होगा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर होगा। मतलब एसिडिक कैरेक्टर पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है तो ये क्या चीज करता है, इंक्रीज करता है। कौन सा, एसिडिक कैरेक्टर जब ऊपर से नीचे आएगा तो क्या इंक्रीज करता था, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। वही सेम रीजन लिखना है, वही सेम क्या रीजन लिखना है।
क्यों इंक्रीज करेगा भैया? तो पहला क्या लिखना है, बॉन्ड लेंथ व्हाट, बॉन्ड लेंथ व्हाट इंक्रीजेस, सो व्हाट इट इज व्हाट इंक्रीजेस। दूसरा क्या लिखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ व्हाट, स्ट्रेंथ व्हाट डिक्रीजेस। इस कारण क्या चीज, ये क्या चीज इंक्रीज कर रहा है। और तीसरा क्या लिखेंगे, क्लीवेज ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेस, ठीक है। तो तीन रीजन, जब ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम, तो ये चीज होता है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, तो H प्लस आयन आराम से क्या बाहर आ सकता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी सेम थिंग ऐसा है, एसिडिक कैरेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी की, किस चीज की, स्टेबिलिटी की बात करते हैं। वहां पर भी हम लोगों ने बात किया था केमिकल प्रॉपर्टी में, तो सभी चीज देखिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी में भी दो तीन चीज सिर्फ नया आया था, जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो ये सब कुछ चीज नया है। लेकिन हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चाहे हो जाए, चाहे हमारा एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई हो जाए, ठीक है, तो ये सब क्या चीज हम लोग का तो सेम ही ना था। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, स्टेबिलिटी, ये सब क्या चीज हम लोग का सेम चलते आ रहा है, ठीक है, वो खानदानी चलते आ रहा है। तो उसी तरीके से इस बार आ गया स्टेबिलिटी। क्या चीज, स्टेबिलिटी। अगर आपने पढ़ा होगा स्टेबिलिटी, तो वहां पर बताया था स्टेबिलिटी मतलब क्या, स्टेबल हो जाना। ये क्या है, सॉलिड है, तो सॉलिड क्या है, ज्यादा स्टेबल है। ये क्या हमारा सपोज डेट, ये क्या है, सॉलिड है। और एक मैंने बताया था ये बॉटल है, और एक ये क्या मार्कर है, ठीक है। तो ये मार्कर क्या है हमारा, सॉलिड है। ये बॉटल हमारा क्या है, हल्का सा, ये क्या है, सॉलिड नहीं है, ठीक है। हल्का सा कॉम्प्रेस करते तो आसानी तरीके से कॉम्प्रेस हो जाता है। तो इसका मॉलिक्यूल्स क्या है, टाइटली पैक्ड है। इसका मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड है, नहीं टाइटली पैक्ड है। तो ये क्या चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है इसमें, ज्यादा, किसमें, इसमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेबल क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। सॉलिड क्या है, ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या, इसको अगर कोई बाहर से आकर के मारे, हल्का सा करे, तो ये जल्दी से अपना शेप चेंज नहीं करेगा। लेकिन इसको अगर करे तो हल्का सा कोई बाहर से आकर के किया डिस्टर्ब, तो ये अपना शेप चेंज कर लेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, कम था, तो ये स्टेबल क्या हुआ, कम हुआ, क्योंकि बाहर के दबाव में क्या हुआ, ये क्या हुआ, चेंज हो जा रहा है, लेकिन ये चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका क्या स्टेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, इसका स्टेबिलिटी क्या कम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या चीज बात कर रहे हैं कि जो छोटा, ये क्या सॉलिड हुआ, मतलब क्या, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या ज्यादा होगा। इससे यही ना क्लू निकला, कंक्लूजन, कि जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा। अब पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन की बात करें तो फिर कल व्हाट बाहर आई आंटी। अब ऊपर से नीचे आते तो हमारा क्या करता है, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो क्या चीज, छोटा था, अगर छोटा है तो क्या चीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या चीज, स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो हाँ भैया, स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब कि क्या चीज, फ्लोरीन क्या है, ज्यादा स्टेबल है, किससे, क्लोरीन से। फिर क्या चीज, ब्रोमीन, वैसे क्या आयोडीन। तो ऊपर से नीचे आ रहे तो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, एसिडिक कैरेक्टर हो गया। क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, स्टेबिलिटी हो गया। क्या हो गया हमारा, स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है। तो ये हमारा स्टेबिलिटी हो गया। अब देखिए, हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर ली कि जो भी थी हम लोगों की केमिकल प्रॉपर्टी, चाहे वो स्टेबिलिटी हो, चाहे हमारा वो एसिडिक कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये सब हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोगों का आता है एक न्यू टर्म आता है, उसका नाम है ऑक्सो एसिड। क्या, ऑक्सो एसिड, ठीक है। क्या चीज, ऑक्सो एसिड। इसे कहते किसे, तो ऑक्सो एसिड कहते हैं ना वैसा कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हाट, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। वह कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, तो उसे क्या कहेंगे, ऑक्सो एसिड कहते हैं। क्या कहेंगे, ऑक्सो एसिड कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा कि फ्लोरीन जो है भैया, क्या फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन फॉर्म ऑक्सो एसिड। व्हाट, फ्लोरीन फॉर्म ऑक्सो एसिड। बताइए कि फ्लोरीन कैसे हम लोग का ऑक्सो एसिड बनाएगा। तो कैसे हम लोग बताएंगे, तो हम पहले ही बोले अगर कोई रीजन नहीं मालूम है तो लिखिए कि क्या चीज, ये छोटा होता है। अगर ऑक्सीजन का पूछ दिया कि ऑक्सीजन का ये होता है, तो रीजन बताए थे कि क्या, छोटा लिखना है। क्या सबसे पहले लिखना है, क्या, साइज। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन फॉर्म ऑक्सो एसिड बनाता है, क्यों, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। क्या लिखेंगे, ड्यू टू
स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन, ठीक है, पहला रीजन, ठीक है। अब हम लोग दूसरा रीजन की बात करें तो क्या बोले थे, अगर दूसरा रीजन पता है तो ठीक है, फिर से याद कर लीजिए अगर भुला गए होंगे कि पहला रीजन अगर कि कोई भी पूछ दिया ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला रीजन साइज लिखना है कि वो उसका साइज क्या होगा, छोटा होगा, और दूसरा रीजन लिखना है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ऊपर से नीचे आते तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज और डिक्रीज, तो भैया ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज करेगा। अच्छा, डिक्रीज करेगा तो किसका ज्यादा, और फ्लोरीन का ज्यादा या क्लोरीन का, तो फ्लोरीन का तो सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसी कारण क्या चीज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि फ्लोरीन फॉर्म ऑक्सो एसिड, बता सकते हैं, नहीं, हाँ बता सकते हैं। तो क्या रीजन, पहला ड्यू टू स्मॉल साइज, और दूसरा क्या चीज, ड्यू टू वाई हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होता है, ऑफ फ्लोरीन, किसका, फ्लोरीन का, ठीक है। तो ये दो रीजन हमको लिख करके आना है, एग्जाम में छोड़ना नहीं है। अब देखिए हम लोग का कुछ एक और, जैसे कि ऑक्सो एसिड से रिलेटेड टॉपिक है, वो हमारा क्या है, ऑक्सो एसिड से हमारा रिलेटेड टॉपिक है, वो हमारा क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। उसी से देखिए, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एसिड, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ व्हाट, ऑक्सो एसिड। देखिए ऑक्सो एसिड क्या बोले, जिसमें क्या हाइड्रोजन हो और क्या ऑक्सीजन हो। अब बोले क्या चीज, फ्लोरीन फॉर्म, हाइड्रोजन फैमिली जो होता है वो ऑक्सो एसिड बनाता है, फ्लोरीन जो है वो ऑक्सो एसिड बनाता है, मतलब क्या चीज, HOF आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑक्सो एसिड, इसे क्या कहेंगे, जिसमें हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो, ठीक है। और वैसे ही HO क्या, Cl, वैसे ही क्या HO क्या हम लोग लिखते थे Br, वैसे ही HO फिर कल बाहर I P, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोले कि ये क्या चीज, ऑक्सो एसिड फॉर्म करता है, कौन चीज, जो भी हाइड्रोजन ग्रुप है या फ्लोरीन फॉर्म करता है। बोला ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर हम लोगों ने बात किया था, सेम ऐसे व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रीजन भी क्या सेम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीज करेगा। इसी कारण हर एक टर्म को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक टर्म का दूसरे टर्म में यूज आएगा, ठीक है। तो हर एक चीज को याद करना होगा, ठीक, तभी हम लोगों का इनऑर्गेनिक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या बोले थे हम लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेट करेंगे, उसका रीजन सब चीज सेम होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आएंगे तो डिक्रीज, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या, डिक्रीज। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बोला यहाँ पर, तो इसी कारण ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या, डिक्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से बस कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन हम लोगों ने डिस्कस कर दिया कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्सो एसिड क्या होगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या करता है, डिक्रीज करता है।